ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस के कथित कदावर नेताओं की एक बड़ी जमात भी फिर से भाजपा में शामिल हो गई है। मैं फिर से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले भी जो अरविंदर सिंह लवली हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे और जो पूर्व मंत्री हैं राजकुमार चौहान, वो भी कांग्रेस छोड़ करके ऐन वक्त लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब टिकट उनको नहीं मिली तो पिछली बार वो भाजपा में शामिल हो गए थे। और इसी तरह जो पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमित मलिक, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आए और फिर दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि इस बार उनके साथ दो पूर्व विधायक और गए हैं, नसीब सिंह और नीरज बसोया। तो चर्चा तो पहले से ही चल रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो नाराजगी के और बगावत के सुर कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, वो किसी न किसी बड़ी राजनीतिक घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष पद से लवली ने इस्तीफा दिया था तो साफ साफ ऐलान किया था कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। यानी इशारा यह था कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद एक के बाद एक जो राजकुमार चौहान हैं वो भी इस्तीफा दे करके उन्होंने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो दो पूर्व विधायक हैं नसीब सिंह और नीरज बसोया, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बगावती तेवरों में संदीप दीक्षित का भी नाम आ रहा था, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन जो उनके सुर हैं वो बगावती हैं, वो नाराजगी से भरे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि अरविंदर सिंह लवली ने जो बातें कही हैं कि पार्टी में तानाशाही चल रही है, पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनकी सिफारिशों को नहीं माना जा रहा है, एक तरफा मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। ये कहना था दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित का, जो कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं। इतने सारे नेताओं के बगावती तेवर के बाद हालांकि ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ अटकलें ये भी लग रही थी कि बीजेपी उन्हें शामिल करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि लगातार इस्तीफा देना, फिर पार्टी में आना, फिर इस्तीफा देना, फिर शामिल हो जाना, इससे छवि केवल उन कांग्रेसी नेताओं की ही खराब नहीं हो रही है जो पार्टी को पाला बदल रहे हैं, कपड़ों की तरह पार्टी बदल रहे हैं। नीति नियम सिद्धांत जैसे कोई चीज ही नहीं रह गई है। और बीजेपी के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि बस उन्हें तो एक माहौल बनाना है, चाहे कोई उन्हें गाली दे करके बाहर चला जाए या फिर माफी मांग के वापस अंदर आ जाए, कब वो मोदी की नीतियों से प्रभावित हो जाए, कब वो मोदी की नीतियों का कायल हो जाए और कब वो मोदी को तानाशाह बता दे, बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बता दे। वैचारिक द्वंद्वता चलती रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कपड़ों की तरह पार्टी बदलते रहेंगे। तो बहुत आपस में विचार विमर्श करने के बाद मंथन दोनों तरफ से हुआ। मंथन इन बागी नेताओं के अंदर भी हुआ और मंथन बीजेपी के अंदर भी हुआ। बीजेपी में एक धड़ा था कि अगर हम इसको फिर से शामिल लेंगे, नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ जैसे ही कोई इस्तीफा देता है पार्टी से, तुरंत बीजेपी उसको अपने पाले में ले लेती है, पार्टी का पटका पहना देती है। बिना इस बात की परवाह किए कुछ देर पहले वो किस तरह से बीजेपी की नीतियों को कोस रहे थे, या किस तरह से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था जब टिकट नहीं मिली, उनकी बातें नहीं मानी गई, तो किस तरह से उन्होंने उस पार्टी का दामन छोड़ दिया था जिस पार्टी ने उनको बनाया, जिस पार्टी ने उन्हें कई बार विधायक बनाया, मान सम्मान दिया, पहचान दी दिल्ली को। और उस पार्टी में रहते हुए उन्होंने किस तरह से बीजेपी को कोसा। लेकिन बाद में फिर दोबारा वो जब एडजस्ट नहीं हुए, खुद जब एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने लास्ट पिछली बारी की हम बात करें
कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो पार्टी छोड़ के जा रहे थे और बीजेपी में शामिल हो रहे थे। लेकिन उसके बाद तुरंत उन्हें बीजेपी में लगा कि उन्होंने गलती कर दी, उनका दम घुटने लगा, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। लिहाजा फिर वो पार्टी में आ गए और उस पार्टी को देखिए कि जिन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, अलग आला कमान के उन्होंने ये कहा कि पार्टी हाईकमान ने जब उन्हें समझाया तो वो फिर वापस कांग्रेस में आ गए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जैसे ही माहौल बना कि इस बार दिल्ली में कांटे की टक्कर है, और अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया और ये लगने लगा कि कांग्रेस भी टक्कर में है और बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है, तो उनमें भी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े दौड़ पड़े। जो ये कह रहे थे कि पहले आप लड़िए आप लड़िए आप लड़िए, और गठबंधन के बाद कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली और संदीप दीक्षित खुद चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन उनकी मनमानी नहीं चली, उन्होंने जो चालें चली वो नहीं चली और कांग्रेस ने वहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बना दिया। तो बगावत के शुरुआत के अंदर तो दबे मन से हुए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे करके प्रदर्शन हुए। इसी तरह जो उदित राज को टिकट दिए जाने का विरोध राजकुमार चौहान ने किया, पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे करके विरोध प्रदर्शन करवाया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो एक वीडियो संदेश जारी करके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उन दोनों की पैरवी जो संदीप दीक्षित हैं, पूर्व सांसद और लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली की, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने भी उन दोनों की पैरवी की और कांग्रेस हाईकमान पर सवाल खड़े किए कि इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कैडर की, दिल्ली इकाई की अनदेखी करके आप मनमाने फैसले ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद दो विधायक हैं, नीरज बसोया, नसीब सिंह, वो भी इस्तीफा दे देते हैं। तो इस सारे घटनाक्रम के बाद चर्चा ये चल रही थी कि ये जितने भी बागी नेता हैं, हाईकमान उनकी परवाह बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मान चुका है कि इस तरह से पार्टी को ब्लैकमेल करके अगर वो काम करेंगे तो वो नहीं सहन होगा, चाहे इसकी कीमत 2-3 सीटों के नुकसान के साथ ही उठानी पड़े। हालांकि इसकी संभावना लग नहीं रही है, हालांकि कुछ प्रभाव तो अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान का अपने अपने इलाकों में है, उनका मान सम्मान है, लेकिन इस घटना के बाद वो मान सम्मान बना रहेगा क्या, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सम्मान क्या पार्टी के अंदर बना रहेगा क्या, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो खुद एक तरह से इस्तीफा देकर के फंस गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उनको उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी, त्यागपत्र दे देगी और वो खुल करके सामने आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। और अब जब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में फिर उन्होंने बीजेपी के पाले में जाना, उन्हें लगा कि जाना चाहिए। पहले तो ये मंथन चल रहा था कि क्या करें, अपनी पार्टी बनाएं या बीजेपी में शामिल हो जाएं, इस चुनाव के अंदर उनकी भूमिका क्या हो। कांग्रेस के अंदर ही ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो खुल के आरोप लगा रहे थे कि ये सारे के सारे नेता बीजेपी के इशारों पे खेल रहे हैं। इनकी डील बकायदा हो चुकी थी। साउथ दिल्ली के ही एक विधायक, उनके घर पे बकायदा बताया जा रहा है कि एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ, पूरी रणनीति तय हुई कि एक के बाद एक ऐसा माहौल बने, ऐसा मैसेज जाए कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई है और कांग्रेस जो अब तक टक्कर में नजर आ रही थी अब वो संकट में नजर आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो माहौल नहीं बन पा रहा था जो माहौल वो बनाना चाह रहे थे। बीजेपी पार्टी के हर नेता प्रत्याशी मन से बकायदा कांग्रेस की खिल्ली उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे थे कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। लेकिन बावजूद भी जो माहौल बनना चाहिए था, बीजेपी के फेवर में आना चाहिए था, वो आ नहीं पा रहा है, जो मेरी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई थी। तो इसलिए फिर ये तय हुआ कि अपनी अलग पार्टी बनाने के बजाय वो बीजेपी में शामिल हो गए। और नतीजा आज की ये तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं से हरदीप पुरी के उपस्थिति में इन तमाम 5 नेताओं ने बीजेपी का पटका पहन लिया है। और अब देखना होगा कि जो ये आरोप बीजेपी में
वापस बीजेपी से वापस आकर के लगा रहे थे कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा था, बीजेपी में वो अलग थलग महसूस कर रहे थे। उस अनुभव के बावजूद भी वो फिर दोबारा पार्टी में जा रहे हैं। तो भाई ये क्या मन है तुम्हारा जो मिनट मिनट में बदलता है? तो ये तो अवसरवादिता ही कही जाएगी, और इस अवसरवादिता का जवाब क्या दिल्ली की जनता देगी? क्या असर इस पे होगा? क्या जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, हालांकि कई सीटों पर सर्वे ये भी है कि वहां पर गैर बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो क्या माहौल बदलेगा? अब किस मुंह से वो जनता में जाएंगे? जनता जब उनसे ये सवाल पूछेगी, भाई एक मिनट में बीजेपी में, दूसरे पल कांग्रेस में, ये चल क्या रहा है? विचारधारा नाम की भी कोई चिड़िया है कि नहीं? अरे आप पार्टी में रह करके विरोध करते, खुल करके बगावत करते, और पार्टी आपको निकालती तो भी एक बात थी, लेकिन आपने बहाने ढूंढे। जब तीनों प्रत्याशियों का चयन हुआ तब भी आप कार्यालय में मौजूद थे, जहां प्रदर्शन हुआ मौजूद थे, आप पत्रकारों के सामने नहीं बोले। जब ऐलान हुआ तब आपको खुल के विरोध करना चाहिए था कि जो स्टेट इकाइयां हैं वो इन उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन जो हाईकमान है, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, वो अपने चश्मे से इस चीज को देख रहे थे। उनको लग रहा था कि कन्हैया कुमार के आने से दिल्ली में एक पूर्वांचल का जो वोट बैंक है उसमें इजाफा होगा। अभी कांग्रेस के पास पूर्वांचल का कोई भी चेहरा नहीं है। जो एक मात्र बड़ा चेहरा होते थे, महाबल मिश्रा कांग्रेस के सांसद रहे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से एक वैक्यूम आ गया था दिल्ली में, और जिस तरह से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के टक्कर और मीडिया में जो उसको कवरेज मिल रही थी, वही कांग्रेस की रणनीति भी थी। बेशक जो स्थानीय इकाई है कांग्रेस की, हालांकि कोई विधायक तो वहां है नहीं, पार्षद भी कुछ एक पार्षद हैं, तो उनके साथ में रहने न रहने का कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अलग विषय है। लेकिन कन्हैया कुमार की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके चेहरे पर भीड़ उमड़ के आती है, और जिस धुआंधार अंदाज में वो भाषण करते हैं उसका असर होता है, और वही असर दिल्ली में चाहिए था। तो इन नेताओं को भी लग गया कि अगर कन्हैया कुमार यहां जम गए तो इनकी राजनीति खटाई में पड़ जाएगी, क्योंकि अपने व्यवहार से इन्होंने हाईकमान को तो नाराज कर ही दिया है। दिल्ली में जो ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट मिले ना मिले, बेशक वो नाराजगी दिखाते रहे हों, लेकिन पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी। पार्टी से नाराजगी होते हुए भी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के लिए काम किया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए थी, कांग्रेस को देनी चाहिए, मेरा ये मानना है, न कि ऐसे अवसरवादी नेताओं को। बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं जिनका मानना ये है कि एक आंधी है, आंधी, और ये आंधी कांग्रेस का कचरा उड़ा के लेके जा रही है और कांग्रेस को एक स्वच्छ पार्टी बना रही है। कम से कम दिल्ली में तो माहौल ऐसा ही है। अब मौका है कांग्रेस को अनुभवी, ईमानदार, कर्मठ, काबिल लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। इस चुनाव का परिणाम चाहे जो मर्जी हो, उन्हें किसी दबाव, किसी लिहाज में नहीं आना चाहिए था। अब भी कहा जाता है कि कांग्रेस के जो जयप्रकाश अग्रवाल हैं, चांदनी चौक से प्रत्याशी, बाकायदा कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करके टिकट लाए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि कवरिंग कैंडिडेट की जगह उनका अपना बेटा मुदित अग्रवाल होगा। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस चीज़ को नोटिस किया, उन्होंने कहा नहीं, कवरिंग कैंडिडेट कोई और होना चाहिए था। अब क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट प्रत्याशी की मर्जी का ही होना चाहिए, तो जयप्रकाश अग्रवाल ने अपनी पत्नी को ही कवरिंग कैंडिडेट बनाया, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है? जयप्रकाश जी चल नहीं सकते, इतने बुजुर्ग हैं कि ठीक से वो कैंपेन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज टिकट का ऐलान हुए इतना टाइम हो गया, एक भी जनसभा उन्होंने नहीं की, कहीं होर्डिंग पोस्टर उनके नज़र नहीं आते, पोस्टर पर तो बैन है हालांकि, कहीं प्रचार सामग्री नज़र नहीं आती, एक आध छोटी मोटी बैठ के उनके सोशल मीडिया पेज पे जरूर नज़र आती हैं।
आज उन्होंने दमखम के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। काफ़ी तादाद में कांग्रेस के लोग उनके साथ थे, जो इस बात को साबित करते हैं कि इन इस्तीफों से और इन बगावतों से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे नेताओं को अब आने वाले समय में पार्टी किस तरह से लेगी और जनता किस तरह से उनको लेगी, ये देखना भी अभी बाकी है। और वो नेता जो पहले एक अनुभव कर चुके हैं, पार्टी में गए और उसके बाद वापस आने के बाद ये कहा कि इस पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, मनमानी चलती है, वहाँ का जो कल्चर है बीजेपी का वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनको कल्चर से क्या मतलब है भाई, इनको विचारधारा से क्या मतलब है। आज मौका लगा तो वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से बीजेपी में रच बस जाएंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सब का नतीजा कितना निकलता है, इस सब का जनता क्या जवाब देती है, पार्टी बीजेपी में वो कितने खुश रह पाते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।